is the raw material in the process? What are the raw material? This is sponge iron, no? Sponge. Because molten of carbon. आपको पता है कार्बन होता ही है एक लिमिट, तो sometimes we have to add addition. This is carbon material. Very important. ये क्या है सर? ये सैंड है, सिलिका सैंड है। सिलिका सैंड। अच्छा, रिवर सैंड जो बोलते हैं वही है। एंड दिस इज कार्बन 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 डाउन करने के लिए पाउडर नहीं है। हाँ, कार्बन पाउडर, यस यस। एंड सिलिका सैंड। वो उधर से स्क्रैप आया, ऐसा है, ये फर्नेस है, इसमें मेल्टिंग करते हैं। वो स्क्रैप को इधर मेल्टिंग हो रहा है। मेल्टिंग हो रहा है। अच्छा, मतलब फिर मेल्टिंग होने के बाद में इसके नीचे में हाइड्रोलिक लगा हुआ है। ओके। फिर जब ये पूरा फुल हो जाएगा, 12 टन इसकी कैपेसिटी है, 12 टन उसमें मतलब मेटल जब हो जाएगा ना, तो हाइड्रोलिक नीचे लगा हुआ है, हाइड्रोलिक ऐसा उठाएगा, वो लेटल है, लेटल के अंदर पलटी के लगा हुआ है क्रेन में। ओके, यस। ये देखिए क्रेन है ना। हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर ये वाला, ये वाला। वो अच्छा, वो क्रेन हाँ हाँ। इसमें नहीं पलटी करेगा। ये लेटल ये है, इसमें ये नीचे एक अपना स्पेयर में रखा हुआ है, एक ऊपर लगा के रखा हुआ है। अच्छा, वो वाला लेडल है जो ऑलरेडी है उधर। उसको लेटल। अच्छा, ऑलरेडी मेल्ट है, वो गिर रहा है अभी। हाँ, वो मेल्ट है। अच्छा, मेल्टेड जाके अभी नीचे गिर रहा है। हाँ, नीचे गिर रहा है, उसका ब्लेड बन के निकल रहा है। हाँ, निकल रहा ना वहाँ पे। हाँ हाँ, वो लाल ब्लेड, हाँ। नीचे से अभी देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। अच्छा। नीचे जाएगा। अच्छा, इधर से जा रहा है उधर तक। ओके। पावर कट गया है ना, नहीं डायरेक्ट ये रोल हो जाता है। अच्छा, ओके। उधर से होने के बाद उधर डायरेक्ट केक बन जाता है। ब्लेड में हाँ। अगर जो पावर नहीं कट रहा था तो डायरेक्ट रोलिंग हो जाता है, TMT बन जाता है। अच्छा डायरेक्ट हाथ हो। अच्छा, वो जो ब्लेड निकला है उसको फिर से मेल्ट करेंगे आप? नहीं, वो मेल्ट नहीं करती। अच्छा, उसको क्या करें? पावर कट हो गया इसकी और बाईपास हो रहा है। अगर जो पावर कट नहीं रहती तो हमारी रोलिंग मिल भी चालू रहती है। अच्छा, वो डायरेक्ट रोल डायरेक्ट हो जाए। ओके। करते हैं, फिर CCM इसको बोलते हैं। CCM पे इसको रखते हैं, फिर वो ब्लेड बन के निकल जाता है। अच्छा, ब्लेड बन के निकलता है। अभी जस्ट निकल रहा है, बट इधर से जूम नहीं होगा इसका। आगे से ले लीजिए, वहाँ से आ जाएगा, आगे से दिखेगा। होने की वजह से तो थोड़ा सिस्टम तो है, नहीं तो सब कंटिन्यू रहता है, तो मतलब मेल्ट भी होगा, उसके बाद में डायरेक्ट मिल में जाता रहेगा। आपने देखा था स्पॉन्ज आयरन, जो अभी स्पॉन्ज आयरन जो गोली थी उसको कंटेंट ऑफ सल्फर एंड फॉस। The melting is going on, so we keep checking the samples that what molten metal is of what quality. So how do we check? We take out the lollipop sample, dip it and take it out. So the molten metal is there. इसको पॉलिश करके, इसका हम पॉलिश करके लेज़र मशीन में, दिस इज स्पेक्ट्रोमीटर मशीन, इस पर हम इसको चेक करते हैं। सो इट शोज अस द एलिमेंट। जैसे ये लेज़र क्लिक कर देंगे, इसमें क्लिक कर देंगे, DGP चलता है क्या? हाँ, DGP चलेगा। अभी दिस इज फाइनल सैंपल। तो बात सैंपल भी आ गया उसके। पहले बात सैंपल करके, पहले बात सैंपल। हाँ, चल। I cannot hold this from this surface because it is polished. This will be updated. The all percentage will be flagged on this.
So the carbon is 0.195, silicon. एक प्रिंट आउट निकाल के भेज दो। हाँ निकाल। Is it comparing with the standards? Is it comparing with the standards? ये लेजर होने के बाद ये इसके पास अभी ये फाइनल मिलेट का सैंपल है। अभी मैं आपको फाइनल मिलेट पीछे से कम आउट which was coming out. अभी मैं आपको बताता हूँ when it starts melting. You need to force samples at various stages. One cycle of melting process takes 2.5 hours. Complete process. Out of the 2.5 hours, initial first 1 hour we take lollipop samples and we see what element is high, what element is less as per the standard. Comparison report एक आता है as per standard. Comparison report रहता है. Standard. इसका फाइनल सैंपल है 0.228, yes, that means 0.23 कार्बन, 23 कार्बन, 0.19 सिलिकॉन, मैंगनीज 74, फॉस्फोरस 41, सल्फर 0.039, क्रोम, मोली, निकल, एल्युमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट, कॉपर, टाइटेनियम, वैनेडियम सब इसका एज पर व्हेन दिस इज ओके तभी हम वो करते हैं इसमें लेड भी रहता है पीवी Carbon is 0.25. 0.28, that is 0.23, 0.22, 8 Okay. Right. 0.23 carbon. But normal carbon as per points 0.35. Right? नहीं 0.17, 0.172, 0.27. As per BIS, IS. as per IS, BIS is 0.172, 0.27 standard sample. उसकी कॉस्ट खाली 35,000 है। What? 35,000 for this one. Sir, British BS standard का sample है, standard sample. you bought it separately. हाँ, we need to calibrate our machine every day. We have to check the calibration before starting anything. We have इसका to calibrate कंपोजिशन our- है, सुबह में मारा था आप जितनी भी मशीन देख रहे हो, whatever instrument, those are 100% calibrated. We have validity calibrated certificate for each and every instrument. Even weighing scale ये होता final है, sample. scale होता है ना ruler, Right. that is also checked by a third party and inspected in OK form. List of I'll submit you list of equipments and list of calibrated equipments. मैं आपको दूंगा lab में. 15 दिन ऐसे करना पड़ता है। 15 दिन के बाद हम करेंगे कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई कंप्लेन किया तो हम इससे अच्छा वो जो हम जो स्टील जो डिलीवर होता है जो हाँ। केमिकल टेस्ट रिपोर्ट मंगाते हैं इससे ही आप ट्रैक करते हैं कौन सा यदि नंबर से कोई मिस्टेक हुआ, आपने कंप्लेन किया जी, जी। तो हम तुरंत इसको 15 दिन We maintain traceability. That is why we have to these samples for 15 days, 16 days. Okay. तो recycle करते हैं one big डेट recycle लिखा है। हुआ। जो लास्ट वाला होगा 15 दिन रुक के उसके बाद हम Okay. 15 As per these samples, you can also track the which load is already delivered to the supplier. Yes. We Yes. have all details. This is heat number. B2. Yes. Yeah. B2 628. 28. That means which pouring? B2? Yeah, B2. B2 crucible की pouring number 628. B1 B2 Okay. Yearly change होता है, एक year में It's the pure steel. Yes. purest Finished है. Finished. Finished का मतलब ब्लेड Blade. का Billet. Okay. semi finished metal and Okay. finished called TMT. Okay. जी. 1000 डिग्री में ये बेलेट निकल रहा है. बेलेट निकल रहा है. और अगर जो एक कंटिन्यू रहता ना पावर चालू रहता ना तो ये कटने के बाद में डायरेक्ट हाइड्रोलिक लगा हुआ उसके नीचे तो ऊपर उठा देता और माल सीधा नाली में गिरता माल और कन्वेयर के रास्ते पूरा मिल में चला जाता. ओके. लेकिन अभी क्या पावर कट जो है चालू करेंगे. का स्टॉक यार्ड है ज़्यादातर हमारा यार्ड मतलब 550 डी का ही कलर कोडिंग का साइड पे तो कुछ कलर कोडिंग का नहीं आता है जाएगा ना आपको ब्लू कलर जाता हो ओके ब्लू कलर रहेगा 550 डी का मटेरियल रहेगा तो ब्लू कलर रहेगा मोस्टली आता हो
यार्ड एनालिसिस आपने देखा, स्क्रैप यार्ड एनालिसिस, स्क्रैप यार्ड अनलोडिंग, देन चार्जिंग इनटू इंडक्शन फर्नेस फॉर मेल्टिंग। मेल्टिंग के लिए फर्नेस में चार्ज करते हैं। फर्स्ट बाथ सैंपल, लॉलीपॉप आपको दिखाया था, फर्स्ट बाथ सैंपल, चार्जिंग ऑफ सेलेक्टेड स्क्रैप। बिकॉज बाथ सैंपल से हमको उसकी कंपोजिशन मालूम पड़ती है, तो चार्जिंग ऑफ सेलेक्टेड स्क्रैप वी कंक्लूड आफ्टर फर्स्ट सैंपल। डीस्लैगिंग वो मैं दिखाऊंगा, फर्नेस चालू होगी, जो इम्प्योरिटीज होती है इट हैज टू बी डीस्लैग, उसको हम निकालते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। then charging then charging selected analyzed scrap कि अब क्या चलाना है, charging selected analyzed scrap, final bath sample, तो final bath sample ready हो जाता है, तो final it is approved, then alloy, addition of alloy, manganese, silicon etc. तो उसमें मैग्नीज होएगा ना स्टोर में, मैग्नीज के एकदम पूरा स्टोर में लेके आओ, इधर स्टोर में पड़ा है, तो मैग्नीज अलग करते हैं। उसके बाद when we add मैग्नीज, मेटल इज हील्ड, उसकी क्वालिटी होती है प्रॉपर, तो मेटल हीट हो जाता है। देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर थोड़ी ही लैडल में जहाँ तक आपको फर्नेस में दिखाया मैंने, उसके बाद पर्ज करते हैं। पर्ज इन द सेंस उसमें गैस पास की जाती है ताकि पूरा यूनिवर्सल टेम्परेचर पे आ जाए। लैडल के अंदर जब पोर करते हैं तो लैडल के जो सरफेस पे रहता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है और अंदर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। जब पर्ज करते हैं तो पूरा टेम्परेचर यूनिवर्सल हो जाता है, सो इट मेंटेन्स क्वालिटी, उसकी गैसेज वगैरह सब जो होती है ना होने लगती है। CCM कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन, वहाँ से फाइनल बिलेट का सैंपल जो आपको कहा वो फाइनल सैंपल बिलेट फॉर्मेशन 100/100, यहाँ तक आपने प्रोसेस पूरा देखा है। इसके बाद का मैं आपको दिखाऊंगा हॉट बिलेट ट्रांसफर टू रोलिंग मिल, बिलेट सैम्पलिंग शेयरिंग मशीन, शेयरिंग मशीन पे भी बिलेट सैम्पलिंग होती है, क्योंकि वी हैव टेकन सैंपल एट फर्नेस लेवल, वी हैव टेकन सैंपल ऑफ बिलेट सैंपल, आफ्टर गोइंग टू रोलिंग मिल वी अगेन टेक ए सैंपल कि हमने जो बनाया इट इज ओनली कमिंग आउट और सम चेंजेस, क्योंकि ऑक्सीडाइज भी होता है मेटल में, हम जो एलॉय डालते हैं वो ऑक्सीडाइज भी होता है। वी कीप ट्रैक कि कितना ऑक्सीडाइज होगा, उससे हमको मालूम पड़ता है कि ऑल एलॉय कंटेंट्स आर इंटैक्ट। रोलिंग थ्रू, रफिंग, which I will show you, finish meat, quenching. There are two technologies in the world, Tempo and Thermex. We one in Belgium and one in Germany. German guys. Sorry, Turkish, myself Turkish. he's a quality chief for rolling mill section. Oh, great. Hi. Hi. So we don't use thermix. No, tempo. The tempo. Okay. उसके बाद सैम्पलिंग फॉर केमिकल फिजिकल टेस्ट एवरी 30 मिनट, get inside UTI bend sample, bend rebend, what about this? This is manganese. चांदी की सिल्ली, चांदी, हाँ, very dense. it looks like Very heavy is. Dense है, बहुत dense है. Manganese density डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। more than steel. ऐसा लगता है ना चांदी है, बाइल बन सकती है इसकी। टेस्टिंग करना है अभी। बहुत लोगों को हाँ, ये वेट मतलब आ रहे हैं, पहले वेट करेंगे और लेंथ देखेंगे, उसका मास पर मीटर वेट निकालेंगे, पर मीटर क्या वेट होना चाहिए, रोलिंग मार रोलिंग मारेंगे, मास पर मीटर वेट। Something you're taking now? Yes, yes. 10 mm का 0.617 स्टैंडर्ड वेट है, 7% टॉलरेंस है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये theoretical rate है। यस, रोलिंग जो मार मार्किंग करते हैं उसमें वो कितना गैज लेंथ, गैज लेंथ डाई इंटू 5 लेंथ और 2.5 5.6 पर अंडर रूट एरिया है, 2% है। उसको वो जला के खुला रखो। मार्किंग कर दो, कितना 80 mm पे 50 10 पैसे 50 और अंडर रूट 5.6 पैसे भी करेंगे तो 49.6 समथिंग आएगा उधर करने से कैलकुलेशन। बाकी कितना टेस्ट डिपेंड ऑन एरिया के ऊपर में आपका। These all
equipment which we are using are calibrated. लिस्ट है हमारी इधर, यहाँ पे calibrated. कैलिब्रेशन लिस्ट है। और कैलिब्रेशन कितनी बार होता है? 6 महीने उसकी में? वैलिडिटी देते 3-1-6 month उस हिसाब से कैलिब्रेटेड. We again कैलिब्रेशन लिस्ट है टोटल है। definitely for us. So 99% आप Can you please explain how you taken this distance? हाँ ये कहते हैं हमने कितना आप जानना नहीं अभी ये कितना लिया क्यों लिया? सर्टिफिकेट नहीं देगा था बट दे वर नॉट एनेबल डाया मतलब 10 mm कैलिब्रेशन into 5 ओके जितना भी डाया इंटू 5 फॉर ऑल इक्विपमेंट उतना डिस्टेंस आप मेंटेन मार्क दे कर. हैव मस्ट बी बट हमने पूछा नहीं क्या इसलिए क्या करें माफी और आ गया क्या? For the elongation and tensile strength. वन केयर इज 1000 मीटर। मीटर पर अभी आप 46 4600 साइज सेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है, सब सेक्शन के ऊपर। अभी 10 पे अभी ये 500 ग्रेड बन रही है। 500 ये 500 की ग्रेड है, एफी 500 की ग्रेड है। नहीं 500 की बन रहा है और 500 की बना रहा है। नो और वो आपका डी स्टार है वो क्या 500 डी स्टार एक्चुअली ठीक है। तीन एक्चुअली क्या है मतलब आपका नॉर्मल का 500 और बबल ब्रेकिंग अभी ये टेंशन अभी तक इसमें टेंशन पे काम कर रहे हैं ओनली 10 यस परसेंटेज जो है एज पर आया 40.5 40.5 एज पर आया नॉर्मल का कैलकुलेटिंग कराते हैं 89 आता है। तो डीएस वो मैं जाता मैं जैसे उसको डीएस प्रोडक्ट कर रहा हूँ यस हाँ 22 का जाता है अच्छा 3% एक्चुअली हाँ टेस्ट कॉस्ट तो द प्रोडक्ट डीएस नहीं हमारे पास एप्पल का 600 लेकिन मार्केट डिमांड नहीं है इसलिए हमने बनाया नहीं। इसकी रूरल में 61 mm सर हाँ? 61 mm क्या 61 mm 61 है ना 61 ये 50 बराबर है इधर जी और खाली इधर ही बढ़ा हुआ है 61. यहाँ से मतलब ये वो जी जी तो अभी कितना तो मतलब 50 था 61 11 mm बढ़ गया 11 में बढ़ गया तो कितना परसेंटेज हो गया 70% हो गया 20% हो गया 21% हो गया तो आईएस के हिसाब से 17 चाहिए. 14.5%. ओके. 14.5%. ये इसके लिए आपको एक वो अलाउड कितना जितना ज़्यादा उतना अच्छा है बट वो 20 तक भी आ रहा है 20 को तक जाता ये 45 हो गया। हाँ 22% हुए एक बार है 30 इसमें मैग्नीज ज़्यादा है, इसके लिए होगा. मैग्नीज 74 है इसमें. 74 मैग्नीज था शायद. के बाद पहले यू बेंड करते हैं नहीं सॉरी नो रीबेंड प्रोसेस। बेंड प्रोसेस आप छोड़ दो। रीबेंड प्रोसेस में क्या है 135 डिग्री आपको पहले बेंड करना है। बेंड करने के बाद में उसको पानी में रखना है, गर्म पानी में 100 डिग्री से हाफ एन आवर कम से कम रखना है। फिर उस सैंपल को निकालना है, रूम टेम्परेचर होने तक थोड़ा कूलिंग होने देना है। उसके बाद में ओनली 50 डिग्री आपको स्ट्रेट करना है एज पर सुटेबल मेन साइज के हिसाब से जो उसका मेन है। तो ये 50 डिग्री माइनस करके कल बार किया हुआ था नहीं डिपेंड है। पानी का प्रोसेस ये है ये बहुत हो गया। इससे ज़्यादा तो बार छोटा है, स्लिप होने के चांसेस इसके लिए बहुत हो गया। हाँ स्लिप हुआ ना तो लगेगा किसी को भी। जी जी
तो क्रैक नहीं है, ब्रेक नहीं है देखो सर। पपड़ी है, जो मेंटेनेंस पपड़ी है। जी जी क्रैक होता तो पूरा ऐसा होता, तो पपड़ी है। ऊपर का स्लैग है, ऊपर का स्केल है वो। ओके तो बेल्ट Fit in the rolling pass, then while going the TMT will pass through this. देन इन दिस मशीन यू आर क्रिएटिंग द लोगो ऑफ भगवती What is metal? ये कौन सा मेटल? स्टील है क्या है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। रिप्स आते हैं। Ribs impact. अच्छा बस हो रहा है वो। वीडियो करने में कितना टाइम लगता है एक बंदे? take it from here so you can see it. या दे आर मेकिंग द रिब्स 1.5 घंटा लगेगा एक पास को और पूरा बनने के लिए 2 दिन 4 पाँच। और आप ये रोज बनाते हो? एक पास है उसको थोड़ा मूव कर लो। भगवती आपको सीधा चाहिए तो सेल्फी लेना पड़ेगा। हाँ जो जो वर्ड हमको डालना रहेगा वो वर्ड को वो डालेंगे इसमें प्रेस हो जाएगा, प्रेस होता रहेगा, जो घूमता भी रहता है तो ऑटोमेटिक है इसी बात से पूरा conversion को बोलते हैं। इम्पोजिंग में होता है। Embossing होता है। ये अपना इतना ये डाल के देते हैं। अच्छा आप 500 एंड 550 डी दो ग्रेड बनाते हैं तो दो तरह का इस कपड़ी पूरा मिल में आता है इसको क्या बोलते क्या है? मिल स्केल मिल स्केल मिल स्केल। मिल अच्छा मिल स्केल ओके। जस्ट लाइक हमने जो बेंड किया, बेंड करने के बाद थोड़ा जो निकला था वैसे उस टाइप हाँ, का हाँ, मतलब वेस्टेजेस है, तो उसको यूज़ किस में होता है ये हम सेल कर देते हैं हाँ हाँ एग्री, बट वो किस में यूज होता है वो ले जाके जैसे ईट ये जो ईट नहीं बनाते ईट हाँ ईट हाँ हाँ समझ रहे हैं ईट हाँ वो सब लोग लेके जाते हैं इसका ईट बनाते हैं ईट ओके। बनाने में यूज करते हैं इतना गर्म धूप की वजह से है कि धूप कैसी हो जाएगी? तो दिस इज अ फिनिश प्रोडक्ट सर या फिर इस पे प्रोसेस बाकी है? ये 20 लाख होने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मशीन है, मशीन में डालते हैं, क्रश करके पाउडर फॉर्म में करते हैं। उसके बाद Fine conveyor पे product जाता आता है, है। ऊपर बैगरेट लगा रहता है। बट इसमें तो पत्थर उसमें भी है। मेटल कॉन्टेक्ट हाँ थोड़ा ये quartz finish powder- नहीं है ना? quartz powder। हॉट पाउडर है ना, तो कॉर्ड्स मिक्स करते हैं उसमें। quartz रहता है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टिव फर्निश जब टूटती है ना फर्निश तो उसके अंदर से मेटल निकलता है, quartz powder से रिफ्लेक्टिव होती है, वो भी क्रश करते हैं। तो quartz से तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देखो इसमें सील्ट ही नहीं है अभी, सील्ट रहता तो मिट्टी लगता है हाथ में। वॉश करने का आपको मट्टी है ही नहीं इसमें, इसमें मट्टी लगे मड आएगा, मड आता है इसमें मड नहीं है। तो आपका जो सीमेंट का 1/3 पोर्शन तो आपको मड को नलीफाई करने में जाता है। राइट राइट। इसमें कुछ भी पोर्शन आपको लगेगा नहीं, सीमेंट भी कम यूज होगा। 17% सीमेंट बचता है ये यदि यूज़ करोगे तो। सर ये रेती किधर से परचेज करते हैं अपन? ये नहीं, एरिया। सैंड रिवर है, देखना पड़ेगा। गुजरात सैंड रिवर देखा रिवर सैंड ये गुजरात का रिवर सेंटर है। रिवर लेकिन कहाँ से आता मालूम है? स्टोर में लिखा होगा अलग अलग जगह से लिखा होगा, इसके ऊपर चलाई। आरएमसी प्लांट वालों को अप्रोच नहीं करते आप? अरे आरएमसी वाला जो बीच में जो आता है वो ये आउटर डाया जो है ना 31.7 है, इनर जो भी समथिंग आएगा इसको मेजरमेंट करेंगे वर्नियर स्केलिंग से, जो भी 22 आया जो समथिंग आया वो फिर मतलब आउटर और इनर माइनस करेंगे, इनटू 100 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई जो आउटर का रेशियो है वो डालेंगे, आपको रेशियो आ जाएगा। ओके आपको बता रहा हूँ इसका इनर ये 26 है, इनटू 100 किया 17.9। अभी मेरे को इसलिए जीएम सर बोले कि अरे वो रिंग टेस्ट के लिए करूँगा। आउटर ये आउटर है, ये इनर रिंग, ये कलर से, ये कलर बोल रहे हैं आप? ये जो वाइट आया हाँ वाइट है, दैट इज 26 mm है ना ये, into 100, तो 17.19% इज द एक ही करके लेंगे ना, एक लेके भाई ओके 90 ml मिल्क डालेंगे। कौन सा एसिड है ये? मिथानॉल।
ये मिथानॉल और HNO3 में हाइड्रोक्लोरिक येलोइश हो गया। हाँ, एसिडिक प्रॉपर्टी। फाइव मिनट्स रखना पड़ता है। एक जो पानी का फ्लो है प्रेशर उससे अच्छा हुआ, अंदर का पोर अच्छा दे सकते हैं। तो ऐसे टेंशन का प्रोसेस है, पानी फ्लो हेल्प करता है। अगर कूलिंग अच्छी रहेगी तो पूरा सर्कल में आएगा, अगर कूलिंग अच्छी नहीं हुई तो रिंग आएगा ही, सर्कल बनेगा ही, सर्कल आएगा ही। कोई रिजेक्ट अभी रोलिंग देखने जा रहे हैं ना, तो अभी हम रोलिंग देखने जा रहे हैं। रोलिंग कैसे हो रहा है फ्रेम करेंगे प्लीज। 100 बाई 100 का ब्लेड बन रहा है ये। हाँ, तो ये ऑटो में वहाँ पे कटिंग लगाया हुआ है। अभी जैसे 10 की साइज, हर साइज के अलग अलग साइज के हिसाब से ब्लेड की कटिंग लगाते हैं यहाँ पे। ओके। अभी ये 2.43 की कटिंग हो रही है। ये मिल अभी 100 बाई 100 का ये ब्लेड है, ये डायरेक्ट मिल में जाएगा कटने के बाद। ऑटोमेटिक कटेगा ये? ऑटोमेटिक ऑटो कटिंग लगाया हुआ वहाँ से सीधे उसमें। तो पहले जो हाथ से काट रहे थे ना, लाइट नहीं था इसमें, अभी डायरेक्ट मेजरमेंट लगा हुआ है। अभी ये रोलिंग के लिए जा रहे हैं।